हिस्ट्री में पहला चैप्टर पढ़ेंगे, इतिहास के अध्ययन के स्रोत, सोर्सेज ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री। मानव एक जिज्ञासु प्राणी है। मनुष्य जो है बहुत ही जिज्ञासु है। वो हर चीज़ के बारे में जानने की इच्छा रखता है। सदैव ही उसकी यह अभिलाषा रही है कि वह अपने पूर्वजों के बारे में जाने कि वो कैसे भोजन करते थे, कैसे वस्त्र पहनते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे, उनके व्यवसाय क्या थे, वे अपना भोजन कैसे जुटाते थे, उनके धार्मिक विचार क्या थे और उनके पारिवारिक एवं सामाजिक संबंध कैसे थे, वे किस प्रकार अपने विचार व्यक्त करते थे। मनुष्य की इच्छा रही है शुरू से कि वह अपने पूर्वजों के बारे में, यानी अपने दादा परदादा और उससे भी पहले जो हिस्ट्री हुई है जिसमें आदि मानव थे, उनके बारे में जाने कि किस तरीके से वो भोजन करते थे। जिस समय में कुछ नहीं होता था, कृषि भी नहीं होती थी, उस समय वो किस तरीके से अपना भोजन जो है जुटाते थे, कैसे वस्त्र पहनते थे, किस प्रकार के घरों में वो रहते थे और उनके व्यवसाय क्या थे, यानी वो क्या काम धंधे करते थे, वे अपना भोजन कैसे जुटाते थे, उनके धार्मिक विश्वास यानी वो किस धर्म को मानते थे, ठीक है, और पूजा पाठ किस तरीके से करते थे, उनके पारिवारिक एवं सामाजिक संबंध कैसे थे, यानी किस तरीके से वो उनका परिवार होता था, कैसा उनका समाज होता था और वे किस प्रकार अपने विचार व्यक्त करते थे। जबकि भाषा का ज्ञान नहीं था तो उस समय में वो किस प्रकार अपने विचारों को व्यक्त करते थे। अतीत की घटनाएं इतिहास की विषय वस्तु बन जाती है, यानी अतीत यानी पुराने समय में जो घटनाएं घटी वो हमारे लिए क्या हो जाती है, हिस्ट्री हो जाती है और विषय वस्तु बन जाती है। मानव ने विकास चरणबद्ध तरीके से किया है। मनुष्य का जो विकास हुआ है वो बहुत ही चरणबद्ध तरीके से, यानी पहले कुछ घटित हुआ, उसके बाद कुछ दूसरी घटना घटी, फिर कोई और घटना घटी और इस तरीके से अलग अलग चीज़ों का विकास होता चला गया। मानव जीवन के विकास की कहानी का लिपिबद्ध विवरण ही इतिहास बन जाता है। यानी मानव जीवन का जो है लिपिबद्ध विवरण, यानी जब उसको लिपि में लिख दिया जाता है किसी चीज़ पे तो वो क्या बन जाता है, इतिहास बन जाता है। प्राचीन काल के मानव जब लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, उस काल के मानव के विकास का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं है। यानी जब मनुष्य को लिखना पढ़ना नहीं आता था तो उस समय के मानव के बारे में कोई लिपिबद्ध यानी लिखित जो है विवरण प्राप्त नहीं है। इतिहास लेखन प्रारंभ होने से पूर्व का यह काल प्राक इतिहास काल कहलाता है। यानी जिस समय का हमें कोई जो है लिखित जो है चीज़ें प्राप्त नहीं हुई है उसको हम क्या कहते हैं, उस काल को प्राक इतिहास काल कहते हैं। यह काल जिसका लिखित विवरण प्राप्त नहीं है इसलिए इतिहास से पूर्व का काल माना जाता है, उसको हम इतिहास से पहले का समय मानते हैं। इतिहास का क्षेत्र एवं उपयोगिता लैटिन भाषा के हिस्टोरिया तथा ग्रीक भाषा के हिस्टोरिको शब्द से उत्पन्न हुआ है। यानी जो लैटिन भाषा का क्या वर्ड है, हिस्टोरिया, तथा ग्रीक भाषा में हिस्टोरिको शब्द से हिस्ट्री बना है। इतिहास जिसका अभिप्राय प्राचीन घटनाओं के वास्तविक विवरण से है। जो इतिहास होता है वो हमें क्या करता है, प्राचीन घटनाओं के वास्तविक विवरण से है। यानी आज के समय में जब हम उसका विवरण प्राप्त करते हैं तो वो हमारे लिए हिस्ट्री है। और इतिहास अतीत की अर्थपूर्ण घटनाएं हैं। यानी अतीत में जो पुराने समय में कुछ अर्थपूर्ण घटनाएं घटी जिसका कोई अर्थ है, जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, उसी को हम क्या कहते हैं, इतिहास। कालानुक्रम यानी काल के अनुसार लिखी हुई है। इतिहास से हम मानव जाति के पुरातन काल से लेकर वर्तमान काल तक की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास के में जब हम पढ़ेंगे तो कब से कब तक का समय पढ़ेंगे हम, मानव जाति के पुरातन यानी पुराने समय से लेके वर्तमान काल में जो भी कहानियाँ अभी तक हुई है वो सारी कहानियाँ हम पढ़ेंगे। यह हमारे पूर्वजों के रहन सहन के बारे में भी बताता है, हमारे पूर्वज किस तरह से रहते थे उनके बारे में बताता है। इतिहास पुरातन काल से वर्तमान तक की मानव के विकास की कहानी है। इतिहास क्या है, पुराने समय से लेकर वर्तमान समय में जो भी विकास हुए उन सब की ही कहानी है। इतिहास अतीत की कालानुसार महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख है। यानी जितने भी घटनाएं महत्वपूर्ण घटी है उन सब का उल्लेख जो है हम इतिहास में पढ़ते हैं। कालक्रम के अनुसार इतिहासकारों ने इसको 3 विभिन्न कालों में विभाजित किया है। यानी हिस्ट्री को जो इतिहासकार थे हमारे, उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है, प्राचीन इतिहास,
मध्यकालीन इतिहास तथा आधुनिक इतिहास। इतिहास में हम प्राचीन काल से वर्तमान काल तक की महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में पढ़ते हैं। इतिहास का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है, यानी हिस्ट्री का जो क्षेत्र है वो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि इसमें मानव जीवन से संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। यह मानव सभ्यता के विकास की कहानी है। इतिहास लेखन का कार्य आज से कुछ हजारों साल पहले आरंभ हुआ था, यानी लेखन का जो कार्य था इतिहास को लिखने का वो आज से कुछ हजार साल पहले शुरू हो चुका था, परंतु इतिहासकारों ने प्रागैतिहासिक युग में रहने वाले मानवों का अध्ययन करने का ही प्रयास किया। इतिहास के अंतर्गत विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के सामाजिक संगठनों, यानी जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें विभिन्न देशों के रहने वाले लोगों का जो सामाजिक संगठन था जो उन्होंने बनाया था, प्रशासनिक ढांचा क्या था, धार्मिक विचार क्या थे लोगों के, युद्ध कैसे करते थे, कला कौशल कैसी थी उनकी, और परंपराओं के बारे में जो है हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। अब इतिहास का महत्व। इतिहास हमारे जीवन में महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह पुरातन काल की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने में सहायक है। निम्नलिखित कारणों से हमारे लिए इतिहास का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब क्या क्या कारण हैं जिसके हम कह सकते हैं कि इतिहास जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतिहास की सहायता से हम अपने पूर्वजों के बारे में जान सकते हैं तथा यह हमें पूर्वजों के अनुभवों तथा उनके संघर्षों व उपलब्धियों के बारे में बताता है। यानी हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष किए, जो उपलब्धियां हासिल की, उन सब के बारे में हमें इतिहास से पता लगता है। इतिहास का अध्ययन हमें मनुष्य की संस्कृति और सभ्यता जो विभिन्न समय अवधियों जैसे कांस्य युग, वैदिक युग तथा लोह युग के क्रमिक विकास की जानकारी प्रदान करता है। यानी अलग अलग समय में, जैसे कांस्य युग हो गया, वैदिक युग हो गया तथा जो लोह युग हो गया, उसमें अलग अलग समय में मनुष्य की संस्कृति और सभ्यता किस प्रकार की थी उसके बारे में हमें जानकारी देता है। इतिहास से हमें पारस्परिक सहिष्णुता और एक दूसरे के प्रति सम्मान का संदेश प्राप्त होता है। पारस्परिक सहिष्णुता यानी मिलजुल कर हम किस तरीके से रहते थे और एक दूसरे का किस प्रकार सम्मान करते थे, ये भी हमें इतिहास पढ़ने से पता लगता है। इतिहास हमें जातिवाद, भूखमरी, बीमारी, अशिक्षा, निर्धनता, दास्ता यानी गुलामी जैसी बुराइयों की जानकारी देता है। यानी हमारे इतिहास में किस तरीके से भूखमरी थी, जातिवाद या बीमारी, अशिक्षा या निर्धनता या गुलामी थी, इन सब के बारे में हमें इतिहास की चीज़ें पढ़ने से पता लगती हैं। इतिहास के अध्ययन में हमें विभिन्न धर्मों का पालन करने वाले, यानी किस तरीके से पुराने लोग जो है धर्मों का पालन करते थे, विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करने वाले, यानी किस तरीके से अलग अलग जगहों की अलग अलग भाषाएं थी, रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करने वाले समाज के उद्देश्य, किस तरीके से जो है अलग अलग तरह के रीति रिवाज का पालन करते थे और किस तरीके से उनका जो समाज का उद्देश्य तथा विकास का ज्ञान मिलता है, ये सारी चीज़ें हमें इतिहास से पता लगती है। इतिहास हमें महान राजाओं, राजनीतिज्ञों तथा अतीत के अन्य महापुरुषों, यानी जितने भी राजा महाराजा हुए पुराने समय में, जितने भी राजनीतिज्ञ यानी नेता वगैरह जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे, तथा अतीत के अन्य महापुरुष, और भी बहुत सारे महापुरुष जो आज़ादी के महापुरुष थे और भी जो स्कॉलर्स थे, उन सब के बारे में जो है हमें इतिहास पढ़कर पता लगता है।